मूवीज की सिनेमाबाजी में आपका स्वागत है। हम लोग सुन रहे हैं शोमैन राज कपूर जी के जीवन की कहानी, उनकी बेटी रितु नंदा जी की जुबानी। और इसके साथ साथ इस बायोग्राफी में बहुत सारे लोगों ने अपनी राय राज कपूर जी के बारे में दी है। उनके परिवार से जुड़े लोगों ने और उनसे किसी न किसी रूप में कार्य क्षेत्र से यानी कि उनके काम से जुड़े लोगों ने। अभी तक हमने उनके भाइयों और उनके बेटे बहुओं और नाती पोतों की राय जानी राज कपूर जी के बारे में। अब जानते हैं उनकी पत्नी क्या सोचती थी उनके बारे में। जैसा कि फिल्मी दुनिया में बहुत सारे किस्से और कहानियां चलते रहते हैं, जिनमें से एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था और वो था राज कपूर जी और नरगिस जी के बारे में। फिल्मी मैगजीन्स की खबरों पर यकीन करें तो राज कपूर जी और नरगिस जी के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। राज कपूर जी ने अपना आरके का लोगो भी अपनी एक फिल्म से ही लिया था, जिसमें वो नरगिस जी के साथ थे। इसके बाद उनका नाम जोड़ा गया एक बहुत फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस से। ये किस्सा भी इसलिए बहुत मशहूर हुआ था कि कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि कृष्णा राज कपूर जी, जो राज कपूर जी की धर्मपत्नी हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के एक होटल में रहने चली गई थी। और इस किस्से का जिक्र ऋषि कपूर जी ने भी खुल्लम खुल्ला अपनी बायोग्राफी में किया है। हालांकि ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते जिनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, क्योंकि अगर आपके बीच हर बात पर सहमति बनती है तो इसका मतलब आपका रिश्ता सच्चा है ही नहीं। एक हेल्दी रिश्ता वही कहलाता है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो, लेकिन बाद में दोनों लोग एक म्यूचुअल ग्राउंड पर आकर एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लें। और जो रिश्ते बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनमें यही होता है। इसके पहले कि हम लोग राज कपूर जी और उनकी पत्नी कृष्णा जी की राय एक दूसरे के बारे में जाने, हम एक और गॉसिप के बारे में जानते हैं। हुआ ये था कि जब राज कपूर जी और कृष्णा जी की शादी हुई थी, उस समय फिल्मी मैगजीन्स में बहुत सारे किस्से छपे थे कि राज जी ने अपनी बहन से विवाह कर लिया है। दरअसल पृथ्वीराज कपूर जी और कृष्णा जी के पिता, जो कि मध्य प्रदेश में एक आईजी के पद पर कार्यरत थे, रिश्ते में कजन ब्रदर थे। और इस तरह से राज जी और कृष्णा जी के बीच में दूर की रिश्तेदारी थी। कृष्णा जी के भाई थे प्रेम नाथ जी और राजेंद्र नाथ जी। खैर, फिल्मी मैगजीन्स में तो बहुत सारी बातें लिखी ही जाती हैं। और अब जिक्र करते हैं जब राज कपूर जी ने कृष्णा जी को पहली बार देखा था। दरअसल हुआ ये था कि मध्य प्रदेश में शूटिंग के दौरान राज कपूर जी और शम्मी कपूर जी, शशि कपूर जी जब कभी भी जाते थे तो वो अपने रिश्तेदार आईजी साहब मल्होत्रा जी के यहाँ जरूर जाते थे। और शम्मी जी और राजेंद्र नाथ जी की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। आपने ये दोस्ती देखी होगी शम्मी कपूर जी की बहुत सारी फिल्मों में। और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि राजेंद्र नाथ जी जैसी कॉमेडी करते थे वैसी कॉमेडी बहुत कम ही कॉमेडियंस कर पाए हैं। मुझे एक फिल्म का दृश्य याद है, जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो फ्रॉक पहने हुए थे। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने वो फिल्म देखी थी, मगर मुझे वो सीन बहुत मनोरंजक लगा था। तो ऐसे ही जब एक बार राज कपूर जी मध्य प्रदेश गए और वहां जाकर वो मल्होत्रा जी के घर गए,
तो उन्होंने सितार की बहुत सुंदर म्यूजिक सुनी। उन्हें समझ में नहीं आया कि सितार कौन बजा रहा है। वो आवाज़ की दिशा में गए और उन्होंने खिड़की से देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की, जो कि सफ़ेद साड़ी पहने थी और बालों में सफ़ेद गजरा लगाए थी, वो बैठी सितार बजा रही थी। राज कपूर जी कृष्णा जी को पहली नज़र में देखते ही उन पर मंत्र मुग्ध हो गए और उसके बाद इन दोनों के बीच रिश्ता तय हो गया। अगर आपने गौर किया हो तो कृष्णा जी हमेशा सफ़ेद साड़ी ही पहनती थीं और उनके बालों में ज़्यादातर आपको गजरा दिख ही जाएगा। कृष्णा जी अपने परिवार की प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं और राज जी के हर कठिन समय में वो उनके साथ खड़ी रहीं। चलिए जानते हैं अपने पीछे साए की तरह खड़ी रहने वाली अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर के बारे में। राज कपूर जी क्या सोचते थे? अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति रहा हूँ, और अगर मेरा परिवार है तो इसका सबसे बड़ा कारण है श्रीमती राज कपूर। ये वो स्त्री है जिसने मुझे पिछले 33 वर्षों से सहन किया है, और मैं जो भी अपने काम में कर पाया उसमें वो मेरे साथ साथ चली है और मेरे साथ खड़ी रही है, और उसने इस खूबसूरत परिवार को पाला पोसा है। मेरे 3 बेटे हैं, उनमें से 2 अब अपने पाँव पर खड़े हैं। वो अभिनेता और डायरेक्टर और स्टार बन चुके हैं। सबसे छोटे को अभी ट्रेन किया जा रहा है। उसे ठीक उसी तरह से सिखाया जा रहा है जैसे मैंने सीखा था, बिल्कुल निचले स्तर से। वो फर्श की सफाई भी करता है, सारी लाइट्स को उठाता है, हेल्प करता है, लेबोरेटरीज में जाता है और एडिटिंग रूम में भी बैठता है और एडिटिंग भी करता है, और उस तरह से इस आर्ट को सीखता है जैसे उसे सीखना चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं, एक हैप्पीली मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। मेरी दूसरी बेटी भी जल्दी ही विवाह करके अपने पति के घर चली जाएगी, और मैं समझता हूँ तब कृष्णा और मैं, हमारे पास जीवन के अंतिम पड़ाव में यादें साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। हमें कैसे कैसे जीना पड़ा और कैसे हम अभी तक साथ साथ हैं, इसका सारा क्रेडिट जाता है कृष्णा राज कपूर को। हालांकि कभी कभार हम झगड़ते भी हैं, इस मामले में हम कभी भी बहुत अच्छे से ना रहे हों, पर हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय उसी को जाता है, मुझे नहीं। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि वो एक बहुत दयालु और सहनशील महिला है, और मेरे माता पिता के लिए वो एक बहुत गुणवान बहू है जिनकी सेवा उसने बहुत लगन से की है। यही राज कपूर के परिवार का सच है। मैं फिल्म आग बनाने की योजना बना रहा था और अपने को एक्टर प्रेमनाथ के घर उसके रोल के बारे में बात करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वास्तव में मैं उसकी बहन कृष्णा को देखने गया था, जिसके साथ मेरे परिवार के बड़ों ने मुझे शादी करने के लिए कहा था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने सितार की आवाज़ सुनी। मैं उस कमरे की ओर जहाँ से ये ध्वनि आ रही थी अपने आप खिंचा चला गया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैं ठगा सा खड़ा रह गया। अब आगे जानते हैं कि इस रिश्ते के बारे में कृष्णा जी क्या कहती हैं। हम बच्चे थे जब हमारी शादी हुई। मैं 16 साल की थी और वो 21 के। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे रीवा से थी। वो मेरे चचेरे भाई के बेटे थे, मेरे पिता की बहन के पोते। वो मेरे भाई प्रेमनाथ के फिल्मों में काम करने के लिए मेरे पिता से परमिशन लेने के लिए रीवा आए थे।
ये पहली नज़र का प्यार था। मैं संगीत में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मुझे सितार बजाने को कहा गया था। उन्होंने सितार की आवाज़ कमरे से आती हुई सुनी और अंदर आ गए और मुझसे पूछा कि क्या वे मेरे संगीत के अभ्यास में तबले के साथ जुगलबंदी कर सकते हैं। मुझे अभी तक याद है, जब मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मेज पर मेरे लिए छोड़ दिया। ये उनका तरीका था मुझे अपना परिचय देने का। कार्ड पर लिखा था, प्रोडक्शन इंचार्ज, पृथ्वी थिएटर्स। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हो गई। 3 दिन बाद वो बम्बई लौट गए। उसके बाद जल्दी ही अप्रत्याशित रूप से कपूर परिवार से शादी का ऑफर मुझे मिला। 2 महीनों के अंदर 12 मई सन 1946 को हमारा विवाह हो गया। मेरी शादी की रात को मेरे ससुर जी ने हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी पुस्तक गीतांजलि भेंट की। पुस्तक के पहले पन्ने पर हमारे लिए एक संदेश लिखा था, राज और कृष्णा को उनकी सुहागरात पर। परमात्मा आप दोनों को इस दुनिया की तमाम खुशियाँ और इस धरती पर जो भी अच्छा और सुंदर है बख्शे। हमारी दुआएं हमेशा और हमेशा के लिए आपके साथ हैं। 16 साल की कच्ची उम्र के समय मैं ये जान भी नहीं पाई कि राज कपूर जैसे प्रतिभाशाली और एक शोमैन के साथ शादी का क्या मतलब होता है। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने निर्देशक केदार शर्मा के साथ अपनी पहली फिल्म नील कमल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हमारी शादी में उथल पुथल हुई, लेकिन अंत में हम दोनों को ये एहसास हो गया कि हम ना तो एक दूसरे के साथ और ना ही एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। आज मुझे इस बात का पता चल गया है कि एक बहुत ही फेमस व्यक्ति का जीवन एक खुली किताब की तरह है। मुझे उन दिनों का अफसोस है जब हम आपस में बातचीत नहीं किया करते थे। मैं समझती हूँ इसी का नाम मैच्योरिटी है मुझे। हालांकि उन्होंने एक रानी की तरह रखा, पर मुझे उस वक्त बहुत ईर्ष्या होती थी, बहुत जलन होती थी जब उनके चाहने वाले और लड़कियां उनका पीछा करती थीं। ये मेरे लिए तब संभाल पाना बहुत मुश्किल था और आज मुझे केवल उनके नाम से ही जाना जाता है। वो मेरी पहचान है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। वो सारे कामों में बहुत तेज थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली थी और बहुत जल्दी, केवल 63 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मैं महसूस करती हूँ कि जितनी गलती उनकी थी उतनी मेरी भी थी। मैं इमैच्योर थी, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी और मुझ में ये देखने की क्षमता नहीं थी कि जीवन में स्वस्थ बच्चे व कुछ विलासिता की वस्तुएं ही सब कुछ नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि हर काली रात की एक सुंदर सुबह होती है और समय आपस के मन मुटाव टेंशन को मिटा देता है। कहते भी हैं ना कि समय सबसे बड़ा मरहम देने वाला होता है। जुनून और मिल्कियतें किस काम की हैं जब हमें मरना ही है। मैंने छोटी छोटी बातों पर चिंता करना छोड़ दिया है और अपने ऊपर बरसे आशीर्वादों को देखना शुरू किया। आज मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे पति का है। उन्होंने अपनी मेहनत के पसीने से ये सब कमाया है। ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जिसके विवाह में संकट ना आया हो। ये बहुत कुछ एक स्त्री पर ही निर्भर करता है, जिसे समय के साथ बदलना चाहिए। जैसे उसका पति धीरे धीरे टाइम में बदलता है। राजी एक साधारण पुरुष थे। वो हमेशा फर्श पर ही सोते थे। लंदन में हिल्टन होटल में उन्हें गद्दे को फर्श पर खींचने के लिए तलब किया गया और जब उन्होंने दोबारा ये किया तो उन पर जुर्माना कर दिया गया। उन्होंने हर दिन जुर्माना भरा
तब तक जब तक उन्होंने होटल छोड़ नहीं दिया। साधारण लोग ही राज जी को प्रभावित करते थे। वो पूना के निकट लोनी में स्थित अपने फार्म हाउस पर सबसे ज्यादा खुश रहते थे। उनके बहुत से किसान दोस्त थे। वो मराठी में बात करते थे, खाना बनाते और साथ साथ खाते थे। राजी खुद भी एक बहुत परफेक्ट कुक थे। बिरयानी और चिकन उनकी खासियत थी। परंतु महान कुक स्वयं कम खाने वाला व्यक्ति था। उनके अंदर का शोमैन ये देखना बर्दाश्त ना करता था कि मेज पर कम संख्या में व्यंजन लगाए गए हैं। इस पर बड़ी भारी संख्या में डिशेस होनी चाहिए, पर वो सिर्फ खाने को कुतरते भरते और फिर पाव और अंडों और थोड़ी दाल से ही संतुष्ट हो जाते थे। कई सालों तक उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया, सिर्फ रात को खाते थे। पार्टियों में वे खाने का केवल बहाना करते थे। जब कभी वो बहुत सवेरे घर पहुंचते थे तो जल्दी से भुने हुए अंडे खा लेते थे। राज जी भगवान से डरने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग सभी मंदिरों का भ्रमण किया। एक बार उन्होंने अमरनाथ की खतरनाक यात्रा की। घर में किसी को इस यात्रा का पता नहीं था जब तक कि वे वापस नहीं आ गए। राजी ने कहा था कि वो एक छोटी सी छुट्टियों पर जा रहे हैं। उनकी धार्मिक आस्था कुछ उन चीज़ों में थी जो वे किसी पर प्रकट नहीं करना चाहते थे। अपने परिवार और बच्चों से उन्हें गहरा लगाव था। मुझे याद है जब रितु की शादी हो गई और वो पति के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो सब रो पड़े। केवल राज जी ने प्रशंसनीय तौर पर स्वयं को कंट्रोल में रखा। वो उसके जाने का इंतजार कर रहे थे और फिर अपनी कार में बैठे और स्टूडियो चले गए। 1 घंटे के बाद जब उनका एक असिस्टेंट उनके कमरे में गया तो उसने पाया कि राज जी अभी तक आंसू बहा रहे हैं। ये थे एक पिता के तौर पर राज कपूर। पर ऐसे कई क्षणों में कोई उन्हें देखे ये वो पसंद नहीं करते थे। जब डब्बू, रणधीर और चिंटू ऋषि पार्टी से देर रात को घर आते थे तो राज जी जागते रहते थे, परंतु वो उनको इस बात का पता नहीं चलने देते थे और ना ही अगली सुबह इन्हें इसके लिए कुछ कहते थे। वो केवल मुझे कह देते थे कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि वो घर पर भी अपनी लोकप्रियता का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं थे। संडे के दिन डॉक्टर घंटी, हमारे फैमिली डॉक्टर, हमारे घर आते थे। वो और राजी दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों बुकीज को फ़ोन लगाना शुरू कर देते थे। जब फ़ोन पर राजी 10 कहते तो आपको लगेगा कि उन्होंने 10,000 की शर्त लगाई है, पर ये वास्तव में 10 रुपए मात्र थे, 5 उनके और 5 डॉक्टर के। और जब वे 15 या 20 रुपए जीत लेते तो खुशी से पागल हो जाते। टेलीफोन बजता तो राजी जवाब देने के लिए कूद पड़ते, भले ही टीके की सुई उनकी बाजू में लटकी हो और डॉक्टर घंटी उसको थामते हुए उनके पीछे भाग रहे हों। ये वर्षों से उनकी संडे की दिनचर्या थी। वो दोनों एक छोटे बच्चे की तरह थे। वास्तव में राजी कॉमिक्स के बड़े शौकीन थे, खास तौर से हंसाने वाले, जैसे आर्ची और सैड सैक। किसी भी विचार का तस्वीरों से बना प्रस्तुतिकरण उन्हें हमेशा अट्रैक्ट करता था। अगर मुझे फिर से जीवन जीना पड़े तो मैं इन्हीं का चुनाव फिर से 10 बार करूंगी। और ध्यान दें कि मैं यही सारे अनुभव फिर से करना चाहूंगी। ये केवल एक काली रात होती है जो अगली सुबह को रोशनी प्रदान करती है। तो ये थी कृष्णा राज कपूर, जो फिर से राज जी के साथ ही जीवन गुजारना चाहती थी। कुछ तो खास होगा उनके पति में और शोमैन राज कपूर में, जो कृष्णा जी उनसे ऐसे बंध गई। और अब जानते हैं राज जी, जो बहुत फेमस थे और जिनके पीछे लड़कियां घूमती थीं, वो क्या सोचते थे अपनी पत्नी के बारे में। कृष्णा प्रत्येक क्षेत्र में एक सलीकेदार स्त्री है जो इस सफ़ेद
कपड़े पहनने वाली महिला को जानते हैं, वो ये मानेंगे कि वो एक निष्ठावान पत्नी, दोस्त और साथी है, और साथ ही साथ एक आदर्श माँ और दादी भी। वास्तव में ईश्वर ने उसे सारे अच्छे गुणों से परिपूर्ण किया है। वो एक अति उत्तम स्त्री है, जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक बहुत अच्छी मेजबान भी है। उसकी पर्सनैलिटी में जो सबसे खास बात है वो ये है कि वो अपनी कोर वैल्यूज़ और मॉडर्न होने को एक साथ इस तरह से मिक्स करती है, जिससे कि सब परफेक्ट हो जाता है। मॉडर्निटी उसके लिए सिर्फ फैशन ना होकर जीवन जीने का एक तरीका है। वो मॉडर्न भी है और बहुत ट्रेडिशनल भी है। वो एक बहुत अच्छी होस्ट है। वो हर मेहमान से बार बार पूछती है, चाहे वो फाइनेंशियली कैसा भी व्यक्ति हो। राज कपूर जी अपनी पार्टियों के लिए जाने जाते थे और उनकी पार्टियों के पीछे रहती थीं कृष्णा जी। वो इन पार्टीज का आयोजन ऐसे करती थीं जैसे कोई महान संगीतकार अपने ऑर्केस्ट्रा से एक समान म्यूजिक निकाल रहा हो। अपने चारों ओर कैसे खुशी फैलाई जाए, यही उनकी मुख्य सोच है। वो बहुत दान पुण्य करती थीं और गरीबों के लिए बहुत सोचती थीं। वो पब्लिसिटी से दूर भागती थीं और कभी कोई इंटरव्यू नहीं देती थीं। राज जी बताते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टीज में जाती रहती हैं, रमी भी खेलती हैं और जीती भी हैं। रमी में वो जो भी जीती हैं उसे मेजबान की स्टाफ के मेंबर्स को टिप में दे देती हैं। रमी के खेल की तरह ही जिंदगी में भी उन्होंने जो भी जीता उसे दूसरों को दे दिया और नुकसान खुद अकेले सहा। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं है। एक वाकया सुनिए। सुनील दत्त जी और नरगिस जी को ऋषि कपूर और नीतू सिंह के शादी का न्योता भेजा गया था। राज कपूर बहुत परेशान और चिड़चिड़े हो रहे थे, पर उनकी पत्नी बिल्कुल शांत और स्थिर थी। जब नरगिस जी ने उनसे कहा कि एक माँ और पत्नी के रूप में आज वो उस पीड़ा को समझ सकती हैं जो उन्होंने उन वर्षों के दौरान झेली थी, जब वो उनके पति के जीवन में पर्दे पर और पर्दे से बाहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, कृष्णा जी ने तुरंत नरगिस जी से कहा कि वो इस बारे में बहुत परेशान ना हो और खुद को गिल्ट में ना डालें, क्योंकि राजी एक रोमांटिक व्यक्ति हैं और अगर वो यानी कि नरगिस जी उनकी ज़िंदगी में उस समय ना होती तो कोई और होती। ये मेरी तकदीर में था। बड़े ही गौरवपूर्ण लहजे में उन्होंने ये घोषणा कर दी। राज कपूर जी ने पर्दे पर जिन सद्गुणों, सीधेपन और दया भाव को प्रदर्शित किया, कृष्णा कपूर ने वास्तविक जीवन में उन सद्गुणों का प्रयोग किया। एक तरह से राज कपूर ने अनजाने में ही उनकी ही वैल्यूज को पर्दे पर दिखाया। राज जी आगे बताते हैं, क्या आपको मालूम है कि कालिदास जी ने एक आदर्श पत्नी की व्याख्या कैसे की है? उन्होंने कहा है कि आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति के कंफ्यूज होने के समय पर उसे सही रास्ता दिखाए और ज़रूरत में अपने पति की फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बन सके। जब वो पीड़ा से गुजर रहा हो तो उसे माँ का प्यार दे सके और जब वो बीमार हो तो उसकी सेवा टहल कर सके। कृष्णा ये सब रही है मेरे लिए। कृष्णा मेरी शक्ति है, एक कंप्लीट वुमेन है जिसने अपनी बेटर हाफ वाली भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है। उसने सुख और दुख में मेरा साथ दिया है। वो मेरी नौका की खेवन हार रही है। हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे कृष्णा जैसी पत्नी मिले, लेकिन हाँ, प्रत्येक स्त्री भी इतनी भाग्यशाली नहीं होती कि उसे पति के तौर पर राज कपूर मिले। जब चीन से भारत के युद्ध के समय राज कपूर उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश के लिए रवाना हो रहे थे,
तो उसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा। मेरा शाश्वत प्यार और जीवन हो। हाँ, तुम्हें मेरे बच्चों की माँ, मेरी प्रिय पत्नी कृष्णा, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ एक भावनात्मक आभास को प्रकट करने हेतु जो सच है और वास्तविकता है। मैं अपने प्रियजनों से प्राप्त प्यार और स्नेह की अदला बदली ना कर पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे उनके द्वारा प्राप्त अपनत्व की भावना का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं अपनी पागलपन की हद तक जाने वाली आत्म प्रवृत्ति के कारण उसे उस रूप में प्रकट ना कर सका जिस तरह से आप सब मुझे चाहते हो। मेरा आप सभी के साथ जो बंधन है पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। शायद यही बात है जो मुझे बहुत ताकत देती है कि मैं अपने अस्तित्व यानी अपने काम और उससे जुड़ी सभी विविधताओं के प्रति सजग रह सकूं। आपको तो पता है मैं एक आवेगशील व्यक्ति हूं, पर एक बात मेरे जहन में साफ है, वो ये कि हम दोनों को एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें हम एक दूसरे के साथ हो सकें। आओ, मैं पहल करता हूँ और आपको कहता हूँ कि चाहे मैं क्या हूँ, जो भी हूँ और जहाँ भी हूँ, अनश्वर सत्य ये है कि मैं जो हूँ मैं आपका हूँ। मेरे प्यार सहित हमेशा आपका, राज। राज जी ने ये भी कहा था, शाम को जब मैं घर बैठता हूँ तो मैंने जो दुख आपको दिए हैं उन पर मुझे गहरा अफसोस होता है। मैं कैसे आपके लिए वो दिन दोबारा ला सकता हूँ, लेकिन शो बिजनेस ऐसा है कि एक स्त्री को समझदारी से काम लेना ही पड़ता है, क्योंकि इस काम की प्रवृत्ति को देखते हुए इसमें स्थायी भावनात्मक जुड़ावों से गुजरना पड़ता है। आपकी जगह कोई और होती तो मुझे कभी का छोड़ गई होती। ये कृष्णा ही है जिसने मुझे घर दिया है। उन्होंने मेरा घर बनाया, बसाया, सजाया और संवारा। कृष्णा जी के लिए यही सब कुछ था कि बदले में उनके पति उनके धैर्य और प्यार की प्रशंसा करते थे। उनका प्यार बसता था उनकी निष्ठा और दृढ़ता में। राज जी कहते थे, मेरी हीरोइन नरगिस मेरी प्रेरणा थी और मेरी पत्नी कृष्णा मेरी शक्ति थी। मेरी पत्नी मेरी अभिनेत्री नहीं हो सकती और मेरी अभिनेत्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं राज कपूर अपनी नायिकाओं के प्यार में पड़ गए, तो कुछ कहते हैं कि वो राज कपूर के प्यार में पड़ गईं। लेकिन सच ये है कि राज कपूर जी केवल और केवल अपनी पत्नी कृष्णा को ही चाहते थे। आज ना राज कपूर जी हैं और ना ही कृष्णा जी, मगर उनका परिवार है और पति पत्नी के बीच प्यार का सबसे बड़ा आधार परिवार ही होता है। आगे जानेंगे कि राज कपूर जी की नायिकाएं उनके बारे में क्या सोचती थीं और उनकी फिल्में जो बहुत प्रसिद्ध हुईं उनमें उन्होंने कितनी लगन से काम किया और उन फिल्मों के बनने के दौरान कौन कौन से मनोरंजक किस्से हुए। तब तक आप बने रहिए मूवीज़ की सनीमा बाजी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।